गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स फटाफट ऑनलाइन हो जाइए। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। आज हम टेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टाइप के आगे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस। दूसरा है, सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड है परफेक्ट टेंस। फिर फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक जो ऊपर मैंने 3 टाइप बताए थे उनके आगे 4 भाग और है। तो ये 12 टेंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इनके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, इनडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट टेंस का कब हम यूज करते हैं? जब हमें कोई आदत बतानी हो, कोई शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, हमारी डेली की रूटीन लाइफ के बारे में जब हमें बात करनी हो, तब हम इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। फिर देखिए कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इसमें कोई काम चल रहा है, लगातार कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फिर परफेक्ट टेंस, कोई काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज तब करते हैं जब कोई काम पूरा हो चुका है और आगे भी जारी है। मतलब कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। मतलब कोई काम किसी समय से प्रारंभ हो चुका है और अब भी जारी है, तो उस सेंस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो 4 टाइप्स थे, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इनके आगे हम क्या करेंगे? पहले प्रेजेंट लगा देंगे, फिर पास्ट लगा देंगे और फिर फ्यूचर लगा देंगे। तो ये हमारे 12 टेंस हो जाएंगे। फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल या इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल इनडेफिनेट टेंस। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आता है फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम पहला टेंस लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पहले हम डियर फ्रेंड्स छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इनके बारे में आगे उस पैटर्न पे चर्चा करेंगे जिस पैटर्न पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस है तो उसके अंदर 3 मेन चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वाक्य देखिए, आई प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब। प्ले क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, कि कोई काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खेलना। तो प्ले क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे फुटबॉल है। तो फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की? तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते हो आ जाता है, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए, रमेश खाना खाता है, स्कूल जाता है, सोता है, पीता है, माता खाना पकाती है। तो इन
इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए जिनके लास्ट में ता है, ते है, आते हैं, तो उन वाक्यों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ता है, ती है, ये आपको हमेशा ये याद नहीं रखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये होता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। इसके आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि कंपटीशन में किस टाइप के पर्सन पूछे जाते हैं। देखिए, हमें कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। देखिए, अब ये बात भी हमें पता होनी चाहिए कि किन वर्ब के साथ एस लगेगा और किन वर्ब के साथ ईएस लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी वर्ब होती है, क्रिया होती है, उस स्पेलिंग के लास्ट में CH, SH, X या XX, OSS आ जाए तो हम उस वर्ब में ES लगाते हैं, और बाकी जो वर्ब्स है उनके अंत में हम सिर्फ S का यूज करेंगे। तो हमें क्या याद रखना है कि यदि वर्ब है उसके लास्ट में CH, SH, X, ZZ, O या SS आ जाए तो हम ES लगाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, पास PASS है तो इस वर्ब के साथ हम ES लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? जब सिंगुलर होगा। और फिर कैच है तो CH है, इस स्पेलिंग में लास्ट में क्या लगा हुआ है? CH लगा हुआ है, तो इसके साथ हम S ना लगा के ES लगाएंगे। लेकिन वर्ब के साथ कब S या ES लगेगा, इसकी चर्चा भी हम अभी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये तो पता चल गया कि किस वर्ब के साथ S लगाएंगे और किसके साथ ES लगाएंगे, और ये लगाएंगे कब वो भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, I, you या फिर प्लूरल नाउन हो, I हो, you हो, प्लूरल नाउन हो, तब तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब हम डू का यूज करेंगे। फिर देखिए, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए और सिंगुलर हो और सिंगुलर नाउन हो, तब हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करेंगे। जब कोई सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो उसके साथ हम एस या एस का यूज करेंगे। अब थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, इसे भी हम अभी समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये क्या होता है, इनके बारे में भी हम अभी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, जिससे हम बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अपने को पता चल गया कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? आई और वी। जो बात कर रहे हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन, और जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो होता है सेकंड पर्सन मतलब यू, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। अब देखिए, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन क्या हो? सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन कौन? ही, सी, इट, दे। दे का मतलब वे, तो दे तो प्लूरल हो गया, इसके साथ नहीं। ही, सी, इट सिंगुलर हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज होगा। कब होगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करेंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज का यूज होगा। देखिए, यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, यदि फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई,
यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए या फिर सेकंड पर्सन का मतलब यू, फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों, कि आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाए जैसे कि दे, ये आ जाए, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ एस या एस का यूज नहीं करेंगे। और फिर डू डज में से हम क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा और इधर डज आएगा। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू का यूज होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक, जिसमें कि नेगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव नहीं होता। सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सिंगुलर है तब हम एस या एस का यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए हिंदी में मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। फ्रेंड्स अपनी क्लास पर पूरा ध्यान दीजिए ताकि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके अच्छे से समझ आ जाए। यदि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आता है तो इससे मेरी पढ़ाने की जो सार्थकता है वो पूर्ण हो जाएगी। मेरे पढ़ाने की सार्थकता तभी होगी जब आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वो क्या आएगा, आई, क्या आएगा, आई। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, पढ़ना हो रही है। पढ़ने के साथ हम, पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रीड, किसका करेंगे, रीड। तो हमने, अब बताइए वर्ब के साथ ऐसे यस लगाएंगे क्या, नहीं, हमने बात की थी आई यू, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, एस या एस का यूज नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ वर्ब आएगी तो वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, कि क्या पढ़ता हूँ मैं, किताबें पढ़ता हूँ, तो किताबें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, बुक्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, हमें स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि वर्ब के साथ एस या एस का यूज होगा या नहीं। आई रीड बुक्स, तो हमारा सेंटेंस बन गया। अब चलिए नेक्स्ट पर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वाक्य, वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है। तो हमें हमारा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम ही का यूज करेंगे कि वह। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रीड का, किसका यूज करेंगे, रीड का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या एस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एस आएगा या ईएस आएगा, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यदि वर्ब के लास्ट में CH, SH, X, ZZ, O या SS हो तब हम ES का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तब हम यहाँ पे S का यूज करेंगे। ही रीड्स, क्या पढ़ता है वो, अखबार पढ़ता है, ही रीड्स। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ गया, न्यूज़पेपर, क्या आ गया, न्यूज़पेपर। तो हमारा सेंटेंस बन गया, ही रीड्स न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल ही आसान है फ्रेंड्स, आप करके देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहित मेरे साथ रहता है, ता है, तो हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ता है, पढ़ता है, तो वाक्य के अंत में क्या रहता है, ते है आ रहा है, तो मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हमें पता चल गया, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमारे माइंड में आनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, हमें पहले वाक्य को ये देख लेना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, फिर स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखनी है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस फिर ऑब्जेक्ट। तो इतनी स्ट्रक्चर हमारे माइंड में रहनी चाहिए, फिर हम वाक्य को बनाएंगे। अब देखिए वाक्य हमारे सामने, हमें पता भी चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो सबसे पहले हम किसे उठाएंगे? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहित। सब्जेक्ट क्या है? मोहित। अब देखिए मोहित सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इसमें? क्रिया क्या हो रही है? रहना, रहता है, ये क्रिया है। तो रहने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीव। ये हमने लगा दी, लीव। अब हमें देखना है यहाँ पे किसी का नाम आया है, नाम आया है तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, वर्ब के साथ हम एस का यूज करेंगे। हमने ऐसे लगा दिया। अब आगे क्या है? मेरे साथ रहता है तो हम लगा देंगे विद मी, विद मी। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, सीता खाना बनाती है। फटाफट इस वाक्य की इंग्लिश बनाइए, फटाफट आंसर बताइए फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि बनाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ये देखते हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? जो किसी काम को कर रहा होता है वही सब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो हम पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, सीता। अब क्या कर रही है? बनाती है। क्या बनाती है? खाना बनाती है। खाना बनाने को हम क्या कहेंगे? कुक। क्या कहेंगे? कुक। अब यहाँ पे सीता सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन होने पर हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर प्लूरल है, आई और वी का यूज हुआ है, तब हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे। यदि यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। अब रह गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो हम क्या लिखेंगे? फूड। सीता कुक्स फूड। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर हमें पता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह है तो ही। अब इसमें वर्ब क्या हो रही है? जाता है। जाते को हम क्या कहते हैं? कहीं पे जाने को गो। अब देखिए गो के साथ क्या लगेगा? ईएस लगेगा, क्योंकि लास्ट में ओ आया है। ओ आने पर हम ईएस लगाते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर वर्ब के साथ हम एस का यूज करेंगे। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो कहीं जा रहा है उससे पहले हम टू का यूज करेंगे, टू स्कूल। हमारा सेंटेंस बन गया, ही गोज टू स्कूल। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आगे देखिए, वे हॉकी खेलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे के लिए हम यूज करेंगे दे। फिर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है? खेलते हैं। खेलने के लिए हम क्या कहेंगे? प्ले। तो देखिए यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल आया है। तो प्लूरल होने पर हम वर्ब के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तभी हम वर्ब के साथ एस का यूज करेंगे। तो यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए हम प्ले के साथ एस का यूज नहीं करेंगे। दे प्ले क्या खेलते हैं? हॉकी। दे प्ले हॉकी। तो हमारा वाक्य बन गया, दे प्ले हॉकी। तो फ्रेंड्स हमने आज टेंसेस के बारे में चर्चा की कि 3 टाइप होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन टेंस के आगे प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं। इनडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनडेफिनेट में कोई आदत है जो वर्क हम रूटीन लाइफ में करते हैं उसके लिए होता है, और जो काम चल रहा है उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, और जो काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसके लिए परफेक्ट टेंस का, और जो काम किसी समय से प्रारंभ होकर अभी भी जारी है उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने चर्चा की थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो
बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, जिससे बात करते हैं हम वो सेकंड पर्सन होता है यू, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। तो फ्रेंड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डज का यूज करेंगे। यदि थर्ड पर्सन प्लूरल होता है और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मतलब आई, वी, यू और प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस ई एस का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे डू का यूज करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन है तभी हम डज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। फिर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की चर्चा की कि एक सेंटेंस में 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कि आई प्ले फुटबॉल, आई क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। तो हमें बेसिक तौर पे समझने के लिए हम ता है, ती है, ते हो का यूज करते हैं कि ये वाक्य, ये जो शब्द है वाक्य के अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। और ये हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि आई, यू, इनके साथ वी, आई, वी, यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू का यूज करेंगे, ही, सी, इट, नेम। और सिंगुलर नाउन हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम डज का यूज करेंगे। फिर हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे फ्रेंड्स। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आई, वर्ब क्या पढ़ना तो रीड, और क्या पढ़ते हैं किताबें तो बुक्स, आई रीड बुक्स। फिर देखिए फ्रेंड्स कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब के साथ ईएस का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस ई एस का यूज होता है। वे हॉकी खेलते हैं, तो वे के लिए क्या आएगा दे यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हम वर्ब के साथ एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। दे प्ले हॉकी, कि वे हॉकी खेलते हैं। तो फ्रेंड्स कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, तो कल का हमारा जो प्रश्न था वो था वाराणसी इज ब्लैंक होली सिटी, कि वाराणसी एक पवित्र शहर है, तो वहाँ पे ए का यूज होगा कि वाराणसी एक पवित्र शहर है। आज का हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे है, स्टार्टिंग में दिया हुआ ब्लैंक, सन शाइन ब्राइटली। तो आपको बताना है कि सन से पहले किस आर्टिकल का यूज होगा। हम सन से पहले ए का यूज करेंगे या एन का या फिर दा का या फिर कुछ नहीं, जीरो आर्टिकल। तो इन 4 ऑप्शन में से यहाँ कौन सा आएगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी टेंस के। कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए।